नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी चीज के बारे में, ई वेस्ट। आप जानते ही हैं, पुराने फोन, लैपटॉप और गैजेट्स जो हम अब इस्तेमाल नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, खासकर इंडिया में। हम बहुत सारा ई वेस्ट पैदा करते हैं और ये हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट पैदा करने वाला देश है। ये बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या दिक्कत है, आप पूछेंगे। देखिए, आई वेस्ट हमारे आम कचरे की तरह नहीं है। इसमें सीसा, पारा और कैडमियम जैसी खतरनाक चीजें होती हैं। अगर इनको ठीक से हैंडल ना किया जाए तो ये बहुत खतरनाक हो सकती है। जरा सोचो, हमें अपने नए फोन और गैजेट्स बहुत पसंद होते हैं, है ना? लेकिन पुराने का क्या होता है? ज्यादातर वो लैंडफिल में चले जाते हैं या खुले में जला दिए जाते हैं। इससे जहरीले पदार्थ उस हवा में घुल जाते हैं जो हम सांस लेते हैं, उस पानी में जो हम पीते हैं और उस मिट्टी में जहां हमारा खाना उगता है। ये डरावना है ना? हमें ये समझने की जरूरत है कि ई वेस्ट एक गंभीर समस्या है। ये सिर्फ हमारे पुराने गैजेट्स की बात नहीं है, ये हमारे स्वास्थ्य, हमारे पर्यावरण और हमारे भविष्य की बात है। अब ई वेस्ट के खतरों के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने देखा, ई वेस्ट में हानिकारक पदार्थ होते हैं। जब ये पदार्थ पर्यावरण में घुलते हैं तो ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकते हैं। बच्चे इन जोखिमों के प्रति खास तौर पर संवेदनशील होते हैं। जरा सोचो, बच्चे अभी बीआचार रहे हैं, उनके शरीर जहरीले पदार्थों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ई वेस्ट के संपर्क में आने से विकास संबंधी समस्याएं, श्वसन संबंधी समस्याएं और यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। इससे छोटे बच्चों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ता है। ये देखना बहुत दुखद है। और ये सिर्फ हम इंसानों की ही बात नहीं है, पर्यावरण को भी नुकसान होता है। ई वेस्ट के जहरीले पदार्थ हमारी मिट्टी और पानी को दूषित करते हैं। इससे पौधों और जानवरों को नुकसान होता है। यह हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन को बिगाड़ता है। हम अक्सर भूल जाते हैं कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं। हम पर्यावरण के साथ जो करते हैं वह हम अपने साथ करते हैं। हमें अपने ग्रह की रक्षा करने की जरूरत है, उसे प्रदूषित करने की नहीं। तो क्या होता है जब ई वेस्ट का निपटान ठीक से नहीं किया जाता है? तो यह विनाश का नुस्खा है। कई बार ई वेस्ट लैंडफिल में चला जाता है। ये लैंडफिल ई वेस्ट को हैंडल करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं। ई वेस्ट के जहरीले पदार्थ जमीन में रिस सकते हैं और भूजल को दूषित कर सकते हैं। ये पानी कई समुदायों के लिए पीने के पानी का स्रोत है। ये हमारी अपनी पानी की आपूर्ति को जहर देने जैसा है। और फिर जलने की बात है। ओह, जलना! इंडिया के कई हिस्सों में ई वेस्ट को खुले में जला दिया जाता है। इससे जहरीले धुएं से भरा गाढ़ा काला धुआं निकलता है। यह धुआं उस हवा को प्रदूषित करता है जिसे हम सांस लेते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ और स्वास्थ्य संबंधी अन्य समस्याएं होती हैं। यह एक खतरनाक प्रथा है जिसे रोकने की जरूरत है। हम अपने पर्यावरण के साथ कचरा फेंकने की जगह जैसा व्यवहार करते रहना बंद करें। हमें बेहतर उपाय खोजने की जरूरत है, और वो भी जल्दी। चौथा भाग, एक स्थानीय भविष्य की ओर, ई वेस्ट प्रबंधन के उपाय। अच्छी खबर यह है कि उपाय हैं। थोड़े से प्रयास और जागरूकता से हम ई वेस्ट की समस्या से निपट सकते हैं। एक महत्वपूर्ण उपाय जिम्मेदारी से रिसाइकलिंग करना है। हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि हमारे पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स प्रमाणित रिसाइकलिंग करने वालों के पास जाए। इन रिसाइकलिंग करने वालों के पास आई वेस्ट से मूल्यवान सामग्रियों को सुरक्षित और जिम्मेदारी से निकालने की तकनीक और विशेषज्ञता होती है। यह हमारे पुराने गैजेट्स को एक नया जीवन देने जैसा है। एक और उपाय यह है कि उत्पादों को रिसाइकलिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाए। हमें ऐसे उत्पादों की आवश्यकता है जिन्हें अलग करना और रिसाइकल करना आसान हो। इससे रिसाइकलिंग प्रक्रिया और भी कुशल और कम हानिकारक होगी। और आप जानते हैं क्या, हम सब इसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं। हम सबसे पहले अपने ई वेस्ट को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। कैसे? हमेशा नए गैजेट्स खरीदने के बजाय अपने गैजेट्स की मरम्मत करके, अपने पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स को फेंकने के बजाय उन्हें दान या बेचकर। हर छोटा कदम मायने रखता है। पांचवां भाग, सहयोग की शक्ति, सरकार, उद्योग और व्यक्ति। अब ई वेस्ट से निपटना अकेले आदमी का काम नहीं है। इसके लिए एक टीम प्रयास की आवश्यकता है। सरकार, उद्योग और व्यक्ति, हमें सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। सरकार ई वेस्ट प्रबंधन के लिए सख्त नियम लागू कर सकती है।
वे जिम्मेदारी से रिसाइकलिंग के लिए प्रोत्साहन दे सकते हैं और अनुचित निपटान पर दंड लगा सकते हैं। वे नवीन रिसाइकलिंग तकनीकों के अनुसंधान और विकास का भी समर्थन कर सकते हैं। उद्योगों को भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। वे टिकाऊपन, मरम्मत योग्यता और रिसाइकलिंग पर ध्यान केंद्रित करके उत्पादों को डिजाइन कर सकते हैं। वे ई-वेस्ट संग्रह और रिसाइकलिंग सुविधाएं स्थापित करने में निवेश कर सकते हैं। वे उपभोक्ताओं को जिम्मेदारी से ई-वेस्ट प्रबंधन के बारे में भी शिक्षित कर सकते हैं। और चलिए, हम व्यक्तियों के बारे में मत भूलिए। हम अपने उपभोग की आदतों के प्रति ज्यादा सचेत हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते समय हम सोच समझकर चुनाव कर सकते हैं। हम अपने पुराने गैजेट्स का जिम्मेदारी से निपटान कर सकते हैं। हम ई-वेस्ट के बारे में जागरूकता भी फैला सकते हैं और दूसरों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। छठा भाग, एक आशावादी कल, चुनौतियों को अवसरों में बदलना। याद रखें, हर समस्या छिपे हुए रूप में एक अवसर होती है। ई-वेस्ट चुनौती कोई अलग नहीं है। हम इस चुनौती को एक स्थायी भविष्य के अवसर में बदल सकते हैं। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां ई-वेस्ट कचरा नहीं बल्कि एक संसाधन हो। एक ऐसी दुनिया जहां पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स से मूल्यवान सामग्रियों को पुनर्प्राप्त किया जाता है और नए उत्पाद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां रिसाइकलिंग आदर्श है और लैंडफिल अतीत की बात है। ये एक ऐसा भविष्य है जिसके लिए प्रयास करना उचित है। मिलकर काम करके, सचेत विकल्प बनाकर और जागरूकता फैलाकर हम अपने लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक स्थायी ग्रह बना सकते हैं। धन्यवाद।